सो हेलो पबजीज के अच्छे लोगों के तो स्वागत है स्पीकर तो गेम लिखी एक और सो हेलो पबजीज के अच्छे लोगों के तो स्वागत है स्पीकर तो गेम लिखी एक और वीडियो में। और आज मैं नोवे में जा रहा हूँ। अरे भाई स्टार्टिंग में आजकल पता नहीं क्यों मेरे को इंट्रो बोलने में ना, आजकल नहीं बहुत दिनों से ऐसा होता है मेरे साथ, इंट्रो बोलने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कसम से मैं कुछ ज़्यादा स्पीड में बोल जाता हूँ और फिर पता नहीं क्या ही बोल जाता हूँ, मुझे कभी कभी खुद भी समझ नहीं आता। अब देखो मैंने एक बंदे को मार दिया था और यहाँ पे देखो मुझे और भी बंदे की फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी। मेरे टीममेट ने उस तरफ मार्क लगाया कि यहाँ पे एक बंदा है, तो मैं जल्दी से बैग वगैरह उठा के उसी तरफ जाता हूँ। अब इस बंदे का किल ना मैं लेता, लेकिन मेरा टीममेट उसको नॉक कर देता और मैं देखता हूँ यहाँ पे एक और शिकार मेरे लिए ऑलरेडी रेडी है। अब देखो इसको तो मैंने फिनिश कर दिया और कुछ देर बाद क्या होता है, मैं यहीं पे कंटेनर्स के आसपास ही घूम रहा था। अब जरा आप लोग गन शॉट्स की आवाज़ सुनो, काफी सॉलिड गन शॉट्स की आवाज़ आने वाली है। अब ये गन शॉट्स की आवाज़ ना बिल्कुल मेरे पास से आ रही थी और मुझे पता था बिल्कुल बंदा सामने की तरफ है, क्योंकि मतलब आवाज़ से मेरे को पता चल चुका था। और सामने देखना आपको बंदा दिख जाएगा, बिल्कुल चढ़ता हुआ ऊपर कंटेनर्स की तरफ। तो मैं कभी खुल्लम खुल्ला रश कर देता हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चलता है मेरा टीममेट मुझसे काफी दूर है। अगर दो बंदों के सामने मैं आ गया ना तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो मैं सोचता यहाँ कट्टों के पास रुकते, सीमेंट के कट्टे होंगे मेरे ख्याल से। और अब मैं यहाँ पे एक नेट टॉस करता हूँ कि क्या पता वो बंदा मर जाए, क्योंकि उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना, क्या पता गलती से नॉक हो ही जाए। नेट से इस बंदे को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं जाता, क्योंकि ये बंदा उस तरफ होता ही नहीं है। कुछ देर बाद आपको पता चलेगा। अब देखो मैं बिल्कुल लटकता बंदरों की तरह आगे की तरफ पहुंचा तो बिल्कुल कंटेनर्स के एंड पे। और अब जरा वापस से सुनो, ये बंदा कतई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था यार, कतई M4 पटर पटर चलाया जा रहा था। मैंने अब अपने टीममेट को बुलाया कि भाई जल्दी आ तू और जल्दी इस वेयर हाउस में घुस, मैं तेरे पीछे पीछे हूँ। और देखना क्या ही किल चोरी करता हूँ मैं यहाँ पे। अब किल चोरी तो मैंने यहाँ पे करा भी था, लेकिन यार इतना भयंकर भी किल चोरी नहीं था, मतलब 2-3 गोली मैंने भी छाप दी थी। अब देखो हम इन वाले कंटेनर्स के पास थोड़ा लूट रहे थे कि भाई थोड़ी बहुत लूट मिल जाए। इतने में मेरे टीममेट को कुछ बंदे दिखते सामने घरों की तरफ। अरे बोरा बंदा अब मुझे नहीं पता मेरा टीममेट को कौन दिख गया था, लेकिन मुझे यहाँ पे ये बंदे दिख चुके थे। सामने आपको एक बंदा दिख गया होगा ना, तो मैं एक बार सोचा था कि इसको ओपन करूंगा, लेकिन वो बंदा अपनी शक्ल नहीं दिखा था। और मुझे उन बंदों की फुटस्टेप्स की आवाज़ ना सामने की तरफ से आ रही थी, मतलब एक ही बंदे की फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नेड फेंक दिया जाए। और मेरा टीममेट मेरे ख्याल से किसी और ही बंदों की बात कर रहा था और यहाँ पे मैं किसी और से पंगे ले रहा हूँ। इधर आजा नेड मैंने इसलिए फेंका था गाइस क्योंकि यहीं से फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी और मैं देख रहा हूँ भाई बंदे ही नहीं नॉक होके दे रहे, क्या सीन चल रहा है। एक और मैंने नेड फेंका और ये वाला मेरे ऊपर ही गिर जाता, पर मैं बच गया। यहाँ पे मैंने एक और मौली ली, वो भी फेंक दी, जितनी सामग्री थी भाई सारी फूक मारी यहीं पे ही। और अब मैं करता हूँ रश और देखना क्या सीन हो जाता है। मेरे टीममेट को पता नहीं था यहाँ पे बंदे हैं और लिटिल बिट यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मेरा टीममेट किसी और ही बंदों की बात कर रहा था और मैं इन वाले बंदों की बात कर रहा था। तो मेरे टीममेट को इनकी पोजीशन तो पता नहीं थी, तो जैसे वो ओपन में से आया भाई नॉक हो जाता है। और मुझे लगा था कि बंदे खिड़की में से झांकेंगे, लेकिन मेरा टीममेट कहता है कि भाई सबसे टॉप पे है वो। तो मैं समझ नहीं पाया वो क्या बोलना चाह रहे हैं। मुझे लगा बिल्कुल मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करके मेरे ख्याल से सबसे टॉप पे जा रखे हैं, तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं बिल्कुल डबल माइंडेड हो चुका था। तो मैंने सोचा पहले एक जगह रुकते हैं और अब ये बंदे रश करते हैं। एक को मैंने जल्द से नॉक करा और मैं इसे पूरा फिनिश करने का सोच रहा था, लेकिन ये बंदा यहाँ पे आ जाता है। और मैंने इस पे एम करने का ट्राई करा पूरा, पर मेरे अंगूठे वाले स्क्रीन को पता नहीं क्या ही हो गया था। मैं पूरा एम कर रहा हूँ, लेकिन बंदे का मतलब मेरा क्रॉस एयर देखा ना तुमने, एक जगह ही फोकस्ड हो चुका था। मैं मस्त अपना क्राउच करके देख रहा हूँ सामने की तरफ। मेरे को हंसी आ रही थी एक टाइम पे, लेकिन अब इनकी बारी है मरने की और मुझे लगा पूरी टीम फिनिश हो चुकी है। मस्त भाग रहा हूँ मैं, मतलब अलग ही सी। अब जाके वाली टीम पूरी फिनिश होती है। अब देखो जल्दी से मैं अपने टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ और मुझे अब यहाँ से निकलना था, क्योंकि भाई गाड़ी वगैरह पकड़नी और भी बंदे मारने हैं। अब गाड़ी मैंने पकड़ी और देख सकते हो तो मतलब किल्स देखो भाई, पूरा गेम निकल चुका है, लेकिन रियल प्लेयर्स कहीं पे मिल ही नहीं रहते। फाइनली मुझे सामने पहाड़ की तरफ बंदे दिखते हैं, मतलब मेरे टीममेट को, और अब तो मुझे भी दिख जाते हैं। तो मेरा टीममेट देखो थोड़ा पहले ही रोक लेता है कि हाँ भैया यहाँ पे रोकेंगे, कतई मुंह के सामने नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये पबजी मोबाइल है, जैसे मुंह के सामने गए ना भाई फिनिश कर देंगे बंदे। तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। मैं आगे एक स्मोक कर देता हूँ जिससे थोड़ा बहुत मतलब हेल्प मिल जाए यार। और देखना ये स्मोक थोड़ा बहुत काम आएगा हमको। मैं सोच रहा था कि बस इस एक बंदे के लिए हम यहाँ पे इतनी दूर गाड़ी चढ़ के आए, ऊपर तो एक दो गाड़ी दिखी थी, तो मतलब और बंदे होने चाहिए। तो मेरा टीममेट कहता है कि नहीं मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे और भी बंदे हैं। उसे किसी की रिपटने की आवाज़ आती है और मेरा टीममेट शिकार हो जाता है एक कैंपर का। कैंपर बहुत ज़्यादा है पबजी मोबाइल में, हद से ज़्यादा। अब मैं देखो इसको फिनिश करने के बाद अपने टीममेट को मतलब इसको नॉक करने के बाद अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ, क्योंकि हो सकता है इसका दूसरा टीममेट भी हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले मैंने अपने टीममेट को रिवाइव करा और आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा ये बंदा हम पे रश कर चुका था।
इस वाली टीम को फिनिश करने के बाद वापस अपने टीममेट को मैं रिवाइव करता हूँ। रिवाइव करने के बाद वापस अपन गाड़ी में बैठेंगे और अब हम निकलते थोड़ा ड्रॉप की साइड। सामने आपको ड्रॉप दिख गया होगा, हमारे अलावा 3 बंदे बच रहे थे, तो मैं ये ड्रॉप लूटने आता हूँ। ड्रॉप तो मैंने लूट लिया, लेकिन जैसे मैं निकल रहा हूँ तो मुझे सामने देखो पेड़ के पास आपको एक गाड़ी दिख गई होगी ना, हल्की सी। तो मैंने कहा अपने टीममेट से कि तू गाड़ी लेके निकल सीधा सीधा, मैं पीछे पीछे आता हूँ और मैंने एक नेट भी फेंक दिया था वहां पे। और जैसे मैंने नेट फेंका मेरे को आती पीछे से गाड़ी की आवाज, आप लोग मिनी मैप में देख सकते हो। तो मैं इसी गाड़ी के पास आता हूँ और ये गाड़ी कतई मेरे पास है, मतलब फुटस्टेप से तो मेरे को पता चलता, फुटस्टेप्स नहीं यार, गाड़ी की आवाज से। तो मैं इसी तरफ आता हूँ और देखना क्या स्कैम होता है मेरे साथ यहाँ पे। Enemies ahead. Enemies ahead. अब क्या करोगे नॉक, जब गेमों की बन गई क्रिएट। अब देखो इस वाले गेम में मैं फेवी मतलब लिविक मैप में खेल रहा था और इस वाले मैप में ना मतलब कतई पबजी वालेट वाला एक्सपीरियंस है बिल्कुल। देखो 48 प्लेयर्स अलाइव है जो पबजी वालेट बहुत पहले से खेलते हैं ना, जब वो लॉन्च नहीं होता तब से। मेरे जैसे जो बेशरम लोग हैं गेम लॉन्च होने से पहले ही खेलने लग जाते हैं, उनको पता होगा पबजी वालेट में पहले 40 प्लेयर्स होते थे, तो कतई वैसे ही फील दे रहा है, लेकिन 8 प्लेयर्स एक्स्ट्रा आ गए, पता नहीं क्यों। अब देखो मेरे को ना यहाँ पे वेस्ट तो मिल चुकी थी, लेकिन मुझे एक बढ़िया गन चाहिए थी, तो मैं इस वाले घर में आता हूँ। यहाँ से मुझे बैरल वगैरह मिल जाती कुछ देर बाद। और देखो जरा साइड वाले घर मेरे को काफी फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है, आप लोग देख सकते हो। और मुझे पता था साइड वाले घर में बंदे हैं, तो अच्छी तरह मैं लूट कर लेता हूँ और फिर इसी घर की तरफ रश करता हूँ। और मेरे भाई ये क्या हुआ यहाँ पे, कतई अंधा होकर मैंने इस बंदे को मारा है। मैं एकदम से अंदर गया, मैंने दरवाजा क्लोज करा, मेरा विजन ही चला गया, मतलब मैं दरवाजे को देख रहा हूँ साक्षात, और बिल्कुल अंधाधुंध फायर मैंने करी, जो कि बहुत सही निकली। इसे ही कहते हैं प्रेडिक्शन, जो कि मेरी बहुत बार गलत भी निकलती है और प्रेडिक्शन का 50-50 है गाइस, सही निकल भी सकती है नहीं भी निकल सकती, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगा के प्रेडिक्शन करोगे ना तो शायद सही निकल जाए। बहुत ज्यादा ज्ञान बांटता हूँ, मेरे को पता है। अब देखो मैं निकलता हूँ यहाँ से, जैसे मैं कूदता हूँ ना, जरा सुनना, आपको एक और बंदे के कूदने की आवाज आएगी और ये रहा बंदा। अरे अभी नहीं, अब रुको, ये आया, कर दिया मैंने इसको नॉक। और मुझे पता नहीं था मेरी बैरल पे 2x लग रखा है। अब देखो मैंने मेरे टीममेट से कहा कि मैं जल्द से भाग के जा रहा हूँ, हो सकता है इसके टीममेट हो तो कवर फायर दियो, लेकिन कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो बंदा मेरे एक भी गोली नहीं लगा पाया। अब देखो मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, और यहाँ तो भैया रिवाइव की तैयारी चल रही है। चलो इन दोनों को तो मैंने मार दिया। अब बारी थी उस बंदे की जो कि कुछ देर पहले इनको कवर फायर दिया था, मतलब मैं रोड क्रॉस करके आ रहा था तो M4 का स्प्रे मारा था ना, उस बंदे की अब बारी थी। तो मैं देखो बिल्कुल क्रॉस करते करते उसी तरफ पहुंच जाता हूं, यहाँ पे मैं आ जाता हूं। और अब देखना, अब मुझे इतना पता था कि M4 मेरे कतई सामने से चलिए, मैं कंफ्यूज था कि कौन से वाले घर में बंदा है। देखो मुझे बंदा दिख चुका था जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक करी, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज था यार, क्योंकि मुझे बंदा शूट करता दिखा नहीं था गेम खेलते वक्त। तो मेरा टीममेट जब मेरे पास आ जाता है ना, तब मैं ये रोड क्रॉस करता हूँ। मेरे टीममेट ने कहा कि इस वाले घर में बंदा है, तो मैं बिल्कुल श्योर हो चुका था कि हाँ भैया यहाँ बंदा है, डील डन है। तू वहां से आई, मैं यहाँ से देखता हूँ और मुझे हल्के हल्के फुटस्टेप्स की आवाज भी आ रही थी सामने की तरफ से कि हाँ बंदा भैया थोड़ा रेंग सारा। और अब देखो आपको मिनी मैप में दिख गए फुटस्टेप्स, तो मैंने सोचा एक नेड फेंकता हूँ, बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर पे फेंकूंगा, क्या पता बंदा नॉक हो जाए। लेकिन देखना डैमेज तो क्या, बंदे को डैमेज का डैम भी नहीं जाता। अब देखो मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे लगा वो बंदा ना पीछे कहीं फ्लैंक मार गया, पीछे की तरफ भाग गया डर के, 2 बंदे देख के। तो मैं इस तरफ आता हूँ और देखो भाई सब स्कारल पड़ती है मेरे को कहीं से, और बंदे भाई स्नाप बने रहते हैं फेविक्विक वाले मैप में, तुम्हें पता है कतई सैनहॉक जैसा है, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैंने सोचा यहाँ पे आ जाता है, पर मुझे डर था इस वाले बंदे का जिसको मेरे टीममेट ने मारा। पर भाई टीममेट तो मार चुका था उसको, तो काय का डर, तो मैं मस्त हील कर लेता हूँ और मैं अब निकलता हूँ उस बंदे को मारने के लिए, जो कि मेरे को पता नहीं कहाँ ओपन से मार रहा था। इस बंदे को मैंने अंधाधुंध मारा, और ये क्या कर रहे हैं भाई, एकदम से कूद के पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। इस बार चलो ये नॉक होता है, और देखना ऐसा सीन आपको एक और देखने को मिलेगा। मैं इसे पूरा फिनिश करने का ट्राई करता हूँ। फिनिश तो मैंने कर दिया, और भाई साइड से मेरे को पड़ती जो कि इसकी टीममेट होता है। मैंने सोचा क्यों ना इसे भी नॉक कर दे जाए, पर ये क्या सीन है भाई, मारते एकदम से कूदते हैं और एकदम से दलदल से में फंस जाते हैं नीचे, एकदम से मतलब दिखते ही नहीं, कतई गायब भी हो जाते हैं। और भाई देखो घास इस वाले गेम में मेरे को पता है, मतलब इस वाले मैप में, तो मैं देखो पहले हील कर लेता हूँ और एक मॉली फेंक देता हूँ उस तरफ, क्योंकि मुझे लगा मैंने वहां बंदा नॉक कर रखा है, जो कि मेरा बहुत बड़ा भ्रम था सच में। अभी बोलता हूँ रुको। अब देखो इन दोनों को मैंने नॉक कर दिया, और इनका आखिरी बंदा पता नहीं कहाँ पे होता है। मेरा टीममेट जल्द से आता है और इन दोनों को पूरा फिनिश कर देता है। इतना मैं मस्त हील कर लेता हूँ, और जैसे मैं क्रेट लूटने जाता हूँ मैंने मेरे टीममेट्स का कि भाई ऑल डेड हो चुके हैं क्या, तो मेरा टीममेट कहता है कि भाई नहीं, साइड में एक और बंदा भी है। तो इसे मैंने मारने का ट्राई करा, पर सीरियसली बता रहा हूँ सेंसी के ना लगे पड़े बुरे वाले, मतलब मैंने ढंग से एडजस्ट नहीं कर रखी तभी, नहीं तो मेरे को बस हल्का सा और आगे स्वाइप करना था, बहुत सही स्प्रे जाता बता रहा हूँ। और इस बंदे के साथ यहाँ पे जितने भी रियल प्लेयर्स होते हैं ना, वो तो मारे जाते हैं। साइड में भैया टपाटप बॉट कर रहे हैं। अब कुछ देर बाद देखो मेरा टीममेट कहते हैं कि भाई सामने ना ड्रॉप आया, तो मैं देखता हूँ ड्रॉप, शायद आप लोगों को दिख गया होगा, और यहीं पे मैं स्कोप इन करता हूँ। और देखना भाई डीपी क्या चलती है, कसम से पबजी मोबाइल में अलग लेवल चलती है।
एक नॉक निकालते हम दोनों अंदर पुश कर देते हैं और देखने इस वाली टीम को कैसे मारते हैं, क्योंकि इस गेम में ना बहुत सारे बॉट ही बच रहे हैं, क्योंकि भाई इतने हमारे टीयर्स अप नहीं हुए हैं, इतने ज़्यादा दिन नहीं हुए भाई ये वाला गेम खेलते हुए। तो गैस मैं आपसे कल या फिर परसों मिलूंगा, कल क्यों परसों क्यों कल ही मिलूंगा। और पबजी मोबाइल लाइट मेरे ख्याल से काफ़ी जल्दी आएगा, तो मेरे ख्याल से कल भी मैं ये लिविक मैप ही खेलूंगा। और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई पबजी मोबाइल लाइट ही खेलो, तो यार अभी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा गेम नहीं चल रहा है। अगर एकदम से चलने लग जाता है कुछ करके अपने आप ही, मतलब जैसे होता है ना कभी कभी, तो मैं खेल भी सकता हूँ। लेकिन भाई ये वीपीएन वाले सीन बहुत गलत हो जाएंगे सच में, क्योंकि आईडी भी बहुत लोगों की बैन हो रही है इस चीज़ से। तो भाई तुम आईडी से हाथ खो बैठोगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग भी वीपीएन के थ्रू मत खेलो। लेकिन अगर ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी अपनी आईडी में, तो आप लोग कर सकते हो। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल, तब तक के लिए बाय।